शुक्र है अल्लाह का कि तुम ठीक हो गए। ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हम तो परेशान थे कि हमारे दोस्त को क्या हुआ। ये तो मौसी थी, उसने मेरे बारे में सोच लिया, वरना तुम लोग तो। हमने तो क्या मतलब? तुम तो कह रहे थे ये इंसानों का मसला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। जरूर मौसी ने कहा होगा। वो आ गई। इधर आओ। क्या कहा तुमने सुल्तान से? मैंने कुछ नहीं, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वो पार्क में कुछ गेस्ट आए हैं। मौसी रुको, तुमने कहा था ना कि के राजी नहीं था कि तुम मेरी हेल्प करो। वो तो तुमने मेरी खुद हेल्प कर दी। वो हाँ, ऐसे ही था, लेकिन बाद में तो सब मान गए थे। गुलाबो, तुमने तो एक नए काम किया है। क्या ये काफी नहीं है जो ऐसी नेकी को जाया कर रही हो झूठ बोलकर? यानी हमने ही मौसी को हिम्मत दिलाई कि जाए और सुल्तान को बचाए। ये तो डर रही थी। देखा, अब डरना तो नेचुरल है। माना कि शेर, चीता, पैंथर ये सब मेरे ही खानदान से हैं। अब कोई मेरा भतीजा, कोई भांजा है, लेकिन मैं उनकी तरह शुजा तो नहीं। इसमें क्या है कि तुम डर रही थी। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी हेल्प की ना, और दोस्त इसलिए ही होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। ये एक टीम वर्क था। टीम वर्क? नॉनसेंस। उस दरिंदे एडी के सामने सिर्फ मैंने वर्क किया है, समझे? ठीक है, सारा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। मकसद नेक काम करना होता है और ना के करके जितलाना और तकब्बुर करना। चलो, अब मुझे एडी से इंतकाम लेना ही होगा। बिल्कुल लेना होगा, वरना वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा करो, तुम अपने बाबा से शिकायत करो। अरे बेवकूफ, उसके पापा मेरी गवाही कबूल करेंगे? पाकिस्तान कोर्ट में मकतूल अगर कब्र से उठकर आए तब भी उसकी गवाही कबूल नहीं होती है, तो यहाँ एक बिल्ली की गवाही, एडी बाइज्जत बरी हो जाएगा। तो क्या करें? मैं ही कुछ करूँगा। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे थे? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ, वैसे इंसान तो एक दूसरे के काम आते नहीं हैं। बताओ। अच्छा, तो ये बात है। ये तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जल्दी करना होगा काम। मेरी फीस? इसकी फीस लोगे? तुम इंसानों से ही सीखा है, कोई काम मुफ्त नहीं करना। वो क्या कहते हैं, नो फ्री लंच। क्या चाहिए? वैसे बकरा ईद गुजरे टाइम नहीं हुआ है ज्यादा, फ्रीजर में पाए तो रखे ही होंगे। हाँ है शायद। बस 4 पाए, यही फीस होगी। और हाँ, बड़े के नहीं, छोटे के। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है। बकरे के होंगे, मम्मा बड़ा गोश्त नहीं लाने देती। वैसे देखो यार, लाहौर का कुत्ता हूँ, लेकिन पाए नहीं मिलते खाने को। मेन गेट के रेस्टोरेंट पर हर दिन मिलते हैं। हाँ हाँ, वो मैं नहीं खाता। क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? बेवकूफ, वो गधे के हैं, तुम बकरे के समझकर खा जाते हो। या 2 हफ्ते पहले ईडी लाया था, मैंने गधे के पाए खा लिए। तुम इंसानों की जुबान को सिर्फ टेस्ट चाहिए, अंदर क्या जाता है इससे क्या फर्क पड़ता है। और सुनो, मेरी फीस एडवांस होगी, पहले फीस फिर काम शुरू होगा। और काम ना किया तो? इंसान नहीं हूँ जो दूसरे इंसान से पैसे लेकर भाग जाए। 100% सर्विस गारंटी। कुत्ता होना वफादारी की गारंटी है, इंसान होना इंसान होने की गारंटी नहीं है, समझे? ठीक है, मैं लाता हूँ, लेकिन फिर काम जल्दी करना है। बस जैसे ही मौका मिलेगा काम शुरू। कालिया, कहाँ हो? बाहर आओ। क्या हुआ गुलाबो, जंग का इरादा है क्या? अब जंग नहीं, जंगे अजीम होगी। वो क्यों? मैंने आज खुद देखा है कि सुल्तान डॉन से काफी देर बात करता रहा है, फिर उसने अपनी फ्रिज में से 4 पाए भी डॉन को जाकर दिए। तो क्या हुआ, डॉन भूखा होगा इसीलिए दे दिए? नहीं, वो जरूर मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है। डॉन के साथ मिलकर उसने सीक्रेट टॉक्स भी किए मुझ पर हमला करने के लिए। देखो गुलाबो, इंसानों को जो अल्लाह ने कुरान दिया है उसमें लिखा है कि जब कोई फासिक कोई खबर लाए तो उस पर अपना ईमान मत लाओ, उसकी तहकीक करो। ये उनके कुरान में है, हमें इससे क्या?
इंसान तो अल्लाह की किताब को भूल गए हैं, लेकिन मैंने जब से आज सुनी है मैंने इसे जिंदगी का उसूल बना लिया है, समझी। और ये बात अकल के खिलाफ है कि सुल्तान तुझे तंग करे। बस मौसी, तेरे दिमाग में गंद भरा हुआ है। ओहो, तो मैं फासिद हूँ, इसीलिए मेरी बात पर यकीन नहीं। तो सुन लो, अगर डॉन ने मेरी तरफ टेढ़ी निगाह से भी देखा तो क्या कर लोगी? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस वक्त दुनिया में 50 करोड़ बिल्लियाँ हैं। 50 जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 50 बिल्लियों के साथ ऐसा हमला करूंगी कि तुम सब तबाह हो जाओगे। बेवकूफ मौसी, पहले सुल्तान से पूछ ले उसने क्या बात की है, फिर ये सब सोचना। गुलाबो, इंसानों की तरह जजमेंटल मत बनो, यानी बिना तहकीक किए नतीजे पर पहुंच जाना। बस मैं वार्निंग देने आई थी। सुल्तान को मेरा पैगाम पहुंचा देना। अगर गुलाबों से दोस्ती रखनी है तो डॉन को छोड़ना होगा। सुल्तान, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने कालिया के कहने पर मेरे खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी। क्या कह रही हो मौसी? कैसी प्लानिंग? इसमें तुम्हारा कोई जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, इस तरह बदगुमानियों से ताल्लुकात खराब होते हैं। जब कुत्ते के साथ प्लानिंग करोगे तो उसकी दुश्मन तो बिल्ली ही है। उसने कौन सा मुर्गियों को मारना है? देखो मौसी, ये सीक्रेट है, कुछ दिन में तुम्हें पता चल जाएगा। चलो, तुम कहते हो तो ट्रस्ट कर लेती हूँ तुम पर, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुमने कालिया के कहने पर न ये सब किया हो। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये बिल्लियों की मूंछें क्यों होती हैं? पता नहीं इतने पैसे देकर क्या पढ़ते हो स्कूल में। ये मूंछें नहीं, इन्हें कहते हैं विस्कर्स। और अब फिर साइंस का सवाल। वैसे तुम्हारी साइंस बहुत अच्छी है ना? लगता है मुझे साइंस टीचर की जॉब मिल ही जाएगी। स्कूल की टीचर ने तो साइंस समझानी नहीं है तुम्हें, वो तो सिर्फ रट्टे लगवाती है। अब बताओ, विस्कर्स किस लिए होते हैं? बिल्ली के विस्कर्स बहुत अंदर तक होते हैं, जो एक सेंसर का काम करते हैं, जो बहुत सी चीजें डिटेक्ट करते हैं। एक रिडार की तरह, जो एयर वेव्स के ऑब्जेक्ट से टकरा कर डिटेक्ट करता है। वेरी स्मार्ट। इस तरह ये विस्कर्स काम करते हैं, जिससे बिल्लियों को ग़िज़ा का पता चलता है, शिकार का पता चलता है और हवा की रफ्तार का भी, यानी एयर फ्लो जो इस्तेमाल में आता है उस वक्त जब वो गिर रही होती हैं। सुभान अल्लाह, क्या सिस्टम बनाया अल्लाह ने इन हैवानों में। ये हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते अल्लाह की इस खलकत पर। पापा, अब बताएं ना इस किताब के बारे में। ये रूमी कौन थे? रूमी को जानने के लिए उनकी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए भी तुम बहुत छोटे हो। लेकिन ये थे कौन? मंगोलों के दौर में तुर्किया के शहर कुनिये में रहने वाले एक मारूफ मौलाना, जिन्हें अल्लाह के दीन के अहकामात के बारे में बहुत इल्म था, लेकिन अल्लाह की वो मार्फत ना थी। फिर एक दिन क्या हुआ? तबरेज़ से एक दरवेश आता है जो रूमी की नज़र को बदल देता है। कौन था वो? शम्स तबरेज़ी। क्या हुआ रूमी को? रूमी अल्लाह के दीन के आलिम थे, लेकिन शम्स ने उन्हें आलिम से आशिक बना दिया। ऐसा आशिक जो अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो गया। फिर क्या हुआ? फिर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में रूमी को अल्लाह नज़र आने लगे। अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह के अफ़ाल, जैसे रूमी अल्लाह को देख रहे हों। इस किताब में क्या है? इस किताब में रूमी ने शायरी के ज़रिए, छोटी छोटी मिसालों के ज़रिए इंसान को बताया है कि ऐ इंसान, तू कौन है, कहाँ से आया है और तुझे कहाँ जाना है। इसमें तो जानवरों की भी बहुत सी मिसालें हैं। हाँ सुल्तान बेटा, बिल्कुल। इसमें रूमी ने जानवरों की ज़ुबान में इंसानों को बताया है कि वो क्या है और कौन है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा था ना कि तुम अभी छोटे हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर अल्लाह को पाना है तो रूमी उसके लिए बहुत बड़ा वसीला है।
काट दिया। अरे क्या हुआ? सर पहले तो उस कुत्ते ने फिरा के मार दिया और फिर पैर पे काट दिया। मेरे पैर। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। एडी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उठा नहीं जा डॉन, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा था सिर्फ एडी को डराना है और तुमने तो उसको काट ही लिया। ये तो सख्त इंतकाम हो गया। डॉन, मुझसे बात करो, तुम खाली भौंके हो। डॉन, मुझसे बात करो ना, जवाब दो। डॉन डॉन डॉन, जवाब दो ना, जवाब दो ना डॉन। तोता, पॉल, मिट्टू, मुझसे बात करो ना, मुझसे बात करो ना। कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा, जवाब दो ना। के सुरीली चमेली के पास जाता हूँ। सुरीली चमेली, के मुझसे बात करो, मुझसे बात करो ना, जवाब दो मुझे। के मुझसे बात करो ना, के बात करो। मौसी, तुम तो मुझसे बात करो ना। मौसी, तुम तो जवाब दो ना। मौसी, जवाब दो मुझे। के तुम तो कहो। कहीं ये मेरी ताकत तो नहीं चली गई? लेकिन मैंने ऐसा किया क्या जो चली जाएगी? सुरीली, जमीली, कालिया, कोई भी नहीं कह रहा, मौसी भी नहीं कह रही। लगता है मेरी ताकत चली गई है। बाबा किधर चले गए? बाबा कहाँ हैं आप? आज तो मिल ही नहीं रहे। कहीं मेरी ताकत चली तो नहीं गई? बाबा, बाबा किधर हो सकते हैं? आज तो मिल ही नहीं रहे। उधर चल के देखता हूँ, उधर पहले थे। बाबा कहाँ हैं आप? यहाँ पर होते थे पहले, आज यहाँ पर भी नहीं है। बाबा कहाँ हैं आप? इधर ही होते थे, आज है ही नहीं। सुल्तान, परेशान हो? तुम्हारा मुर्गा, बिल्ली, कुत्ता कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है? जी बाबा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? गलती नहीं, गलत इस्तेमाल। तुमने उस कुत्ते को अल्लाह दिता के पीछे लगाया। लेकिन एडी ने भी तो मेरे सूप में पाउडर मिलाया था, तो मैंने उससे इंतकाम ले लिया। अल्लाह पहले इंसान पर रहम करता है, हिदायत करता है, फिर हर धर्मों को सज़ा देता है। तुमने पहले ही सज़ा दे दी। अब तुम्हारी ये ताकत चली गई है। तुमने उस ताकत के इस्तेमाल से उस कुत्ते से कहा अल्लाह दिता के पीछे जाओ, है ना? जी बाबा, सॉरी, अब मुझे माफ़ कर दो। आइंदा इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। आई एम सॉरी। देर हो चुकी है। तुम्हारी वजह से अल्लाह दिता दर्द में तड़प रहा है। तुम्हें उसने इतनी तकलीफ नहीं दी जितनी तुमने दी है उसे। अब जाओ, चले जाओ। अब तुम इस नेमत के अहल नहीं रहे। जाओ। बाबा, बाबा किधर गए? इंसान और हैवानों की दास्तां है, मौलाना रूमी की ये रमज़ी ज़बां है। इंसान की खामियों को करते बयां है ये, हैवानों की सोचों को दे के ज़ुबां